नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज हम बात करेंगे 4-5 ऐसे खादों के बारे में। अगर हम इन खादों को अपनी खेती में अपना लें, इनका रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर दें, तो किसान साथियों मैं गारंटी शुदा कहता हूँ कि आपकी कोई भी फसल हल्की नहीं रहेगी। गन्ना हमेशा 100+ निकलेगा। गेहूँ हो, धान हो, सरसों हो, इनमें आपको बहुत ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बात किसान भाइयों, आपको एक्स्ट्रा बाज़ार से जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट लेके आते हैं या जमाव की दवाई लेके आते हैं या ब्यात की दवाई लेके आते हैं, उनकी भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, आपने खुद महसूस करा होगा कि कुछ किसानों का गन्ना हो, गेहूं या अन्य फसलें ही क्यों ना हो, वे थोड़े से एफर्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। कई मेरे पास भी ऐसे किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जिनके पास घर में पशु ज़्यादा हैं, 2-3 गाय हैं, एक आध भैंस है। और छोटे किसान हैं इसलिए अपने घर में एक कचड़ा भी रखते हैं खेती करने के लिए। उनके पास ट्रैक्टर नहीं है और उनका गन्ना बड़े किसानों की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है, हमेशा 100+ का एवरेज लेते हैं। और मैंने ये भी महसूस करा है किसान भाइयों कि उनके खेतों में रोग भी दूसरों की अपेक्षा बहुत ही कम आते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 0238 गन्ने में कितने ज़्यादा रोग आते जा रहे हैं, लेकिन उनका गन्ना इस साल भी बहुत अच्छा खड़ा। और मैंने पर्सनली कई इस पे वीडियो भी बनाई हैं और उनसे मैं पूछता भी हूँ, छोटे किसानों से भी और जिनका अच्छा गन्ना खड़ा है उनसे भी, कि ऐसा क्या राज है कि आपका गन्ना अच्छा हो रहा, आपकी अन्य फसलें भी बहुत अच्छी हो रही, लेकिन ज़्यादातर किसान परेशान है और बहुत ज़्यादा खाद और बहुत अच्छे रसायन डालने के बावजूद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो किसान साथियों, आप विश्वास मानिए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा और मैंने खुद भी महसूस करा है कि आप जितना ज़्यादा जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ज़मीन जो एक्टिवेट होगी। आपको रासायनिक खादों के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। दवाइयाँ आप जो डालते हैं, कम दवाई में ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। किसान भाइयों, मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं, मैं जैविक खेती की तरफ जाना चाहता था, लेकिन आप मानिए जैविक खेती रासायनिक खेती से भी ज़्यादा मेहनत मांगती है। उसका पैसा आपको सही नहीं मिलता, उसका ग्राहक आपको सही नहीं मिलता, कोई आपकी कदर करने वाला नहीं। आप अपनी पैदावार भी कम करेंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपको कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके रसायन का इस्तेमाल कम किया जाए। अब मैं अपनी वीडियो पे आता हूँ किसान साथियों। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, ह्यूमिक एसिड और जितने भी बैक्टीरिया बाज़ार में आते हैं उनका भी मैंने इस्तेमाल करा, और बहुत खाद पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने बहुत अलग अलग तरीके की खादें मंगवाई हैं। लेकिन बाद में मैं इस रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ कि जो देसी कूड़ी का खाद और केंचुआ खाद रिजल्ट दे सकती है, वो दुनिया का कोई भी जैविक खाद रिजल्ट नहीं दे सकता। ये आप मेरे से चाहे किसी के साथ भी, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ भी आप इसका कंपटीशन कर लो, या इस बात को कोई काट नहीं सकता। जिस खेत में जैविक खाद यानी देसी कूड़ी का खाद या केंचुआ खाद ज़्यादा डल जाएगी किसान भाइयों, या इतनी डल जाएगी जितने खेत की डिमांड है, उसके सामने सब खेत फेल होते चले जाएंगे। अब समस्या कहाँ आती है कि भाई इतना कूड़ी का खाद भी नहीं मिलता और इतना अभी केंचुआ खाद भी नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, अगर हमारे पास ज़्यादा गोबर नहीं है या गोबर की बहुत ज़्यादा खाद हम नहीं कहीं से ला सकते, तो किसान भाइयों हम क्या करें जिससे हमें लगातार बहुत अच्छा उत्पादन अपनी फसल से मिले। किसान भाइयों, अगर आपके पास थोड़ा ही गोबर है तो आप उससे केंचुआ खाद बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही कम थोड़े से केंचुआ आपको कहीं से भी खरीद के लाने पड़ेंगे। जो भी केंचुआ खाद तैयार करते हैं मेरे किसान भाई, बहुत सारे आप कहीं से भी जानकारी लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप उनसे थोड़े से केंचुए खरीद के लाइए और बहुत आसान प्रोसेस होता है। आप अपने घर में ही साल भर में कम से कम भी 20-30 कट्टे आराम से तैयार कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। जिनके पास बिल्कुल भी कूड़ी का खाद नहीं है, अब मैं आता हूँ उस चीज़ पे कि हमें उस टाइम पे क्या ऐसा कार्य है या कौन से ऐसे खाद है जिनका इस्तेमाल करना। जब भी हम अपने गन्ने की बुआई करें किसान भाइयों, अगर आप कूड़ी का खाद नहीं डाल सकते तो किसान साथियों आप कहीं से खरीद के केंचुआ खाद ला सकते हैं, और केवल
5 बीघे में 5 क्विंटल खाद अगर आप डाल देंगे, खून फाड़ने के बाद जब आप अपने गन्ने टुकड़ों को उसमें बिछा लें और उसके ऊपर अगर आप 5 बीघे में सिर्फ 5 क्विंटल खाद डाल दें तो आपको 2 साल तक कोई भी जैविक खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखना कितना ज़बरदस्त गन्ना आपका होता है। किसी भी फसल में अगर आप इस रेशियो में भी इसको डाल देंगे 5 बीघे में 5 क्विंटल, तो किसान साथियों बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट। इसके सामने कोई भी जैविक खाद नहीं टिकेगी, कोई भी। और अगर आपने खूड़ निकाल के ये थोड़ी सी मेहनत कर दी तो किसान भाइयों आप देखना 100 से ऊपर गन्ना जाएगा। सिंपल विधि हो या किसी भी विधि से आप गन्ना लगा लेना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप क्या कौन सी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं? वेस्ट डिकम्पोजर। इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं। इस वीडियो में वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता। किसान भाइयों इसके अंदर बैक्टीरिया हैं, हर प्रकार का बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और भी जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है सभी का। आपकी मिट्टी को भी सुधारेगा और आप इसका बहुत आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा ये। आप किसी भी किसान से थोड़ा सा कल्चर ले लो, इसका 1 लीटर 100 ग्राम तक भी लेंगे वो भी बहुत है। 1 एकड़ खेत में 700 से 1000 लीटर एक बार में इसकी डोज चलती है। और किसान साथियों आप 6-7 दिन इसको 700 लीटर पानी में रखिए, 7 किलो गुड़ डालिए और उसको सुबह शाम डंडे से हिला दिए। इतना ज़बरदस्त बैक्टीरिया इसमें बन जाएगा और उसको अपने खेत में चला दें। जैसे ही साल भर में 1 एकड़ खेत में आप इसको 3 से 4 बार चला देंगे तो किसान साथियों आपको कोई भी और जैविक खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके आसपास कोई किसान है तो ठीक है, नहीं तो मेरा ऊपर नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे भी वेस्ट डिकम्पोजर मंगवा सकते हैं। कल्चर आपके घर ही पहुँच जाएगा। तीसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों, आप इफ़को के पीएसबी बैक्टीरिया खरीद के ला सकते हैं। 1 लीटर पीएसबी बैक्टीरिया को 200 लीटर के एक ड्राम में आप 2 किलो गुड़ डालिए और 24 से 48 घंटे आपको सिर्फ वो रखना है। और किसान भाइयों उसको 2-3 बार सुबह शाम दोपहर डंडे से हिला देना है। उसके अंदर इतने बैक्टीरिया बन जाएंगे, पीएसबी बैक्टीरिया। अब ये करेंगे क्या, जो सबसे प्राथमिक खाद होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये इसका एक सत्य है। दूसरा ये भी है किसान भाइयों, जितनी खाद हम ज़मीन में डालते हैं वो हमारी फसलों को केवल आधी ही मिल पाती है, आधी हमारी मिट्टी में पड़ी रहती है और वो उसको सख्त करती रहती है लगातार। इसीलिए कभी कभी किसानों के सामने ये दिक्कत आती है कि जमाव अच्छा नहीं आ रहा, ब्यात अच्छा नहीं आ रहा, बहुत जल्दी मिट्टी कड़ी हो जाती है, सूख जाती है। तो उस स्थिति में आप अगर पीएसबी बैक्टीरिया 1 साल में 3 बार गन्ना फसल में या किसी भी फसल में आप किसी भी तरीके से आप इसको ज़मीन में चला देंगे इन बैक्टीरिया को, तो आपकी मिट्टी सुधर जाएगी। उसमें भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। चौथा है किसान भाइयों, आप बाज़ार से ह्यूमिक एसिड का हमेशा इस्तेमाल करें। गन्ना फसल में प्रति एकड़ 2 किलो तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार में। और जो हल्की फसलें हैं उसमें आप 1 केजी भी इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक नेचुरल खाद है जो हमारी मिट्टी को भी सुधारती है, हमारी फसलों की जड़ों का बहुत अच्छा विस्तार करती है। आप हर फसल में अगर 1 केजी इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगी। लेकिन किसान साथियों जो मैंने 3 ऑप्शन शुरू के बताए हैं, एक तो केंचुआ खाद, आप उसका इस्तेमाल करिए 5 बीघे में केवल 5 क्विंटल, बहुत तगड़े रिजल्ट हैं। गोबर की खाद अगर आपको मिल जाती है तो उससे ऊपर कोई खाद ना तो है ना ही कोई बन सकती है। किसान भाइयों तीसरी चीज़ हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है और चौथी पीएसबी बैक्टीरिया जो मैंने बताए हैं उनका भी इस्तेमाल आप करना शुरू करिए। एक ऑप्शनल चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइकोडर्मा बाज़ार में आती है, आसानी से मिल जाती है, उसको भी आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं खाद के साथ भी, पानी के साथ भी। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसका भी इस्तेमाल करो। तो हमें जैविक चीज़ों का, जैविक खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें बेहतर रिजल्ट लगातार अपनी फसलों से मिलते रहेंगे। बहुत कम खाद में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। किसान भाइयों इनका इस्तेमाल ज़रूर शुरू करें।